सर आज जो आप पीसी कर रहे हैं क्या उद्देश्य है, क्योंकि चुनाव हो चुका है, रिजल्ट बाकी है। 25 तारीख को पोलिंग थी हमारी 10 की 10 सीट और एक विधानसभा करनाल। सबसे पहले तो प्रदेशवासियों को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई कि इस चुनाव में हमने बिल्कुल शांति प्रिय ढंग से एक दूसरे से भाईचारा बना के जो चुनाव में पूरा हुआ है मतदान, और इस प्रकार का ही आम देश चाहता था कि चुनाव शांतिपूर्वक हो, और हमारे इलाके ने एक उदाहरण पेश किया है। इसलिए सारे इलाके के सभी वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और जहां तक चुनाव के रिजल्ट का मामला है, हमारे देश में तीसरी बार माननीय मोदी जी की सरकार और 400 पार, इससे कहीं ज़्यादा जा सकती है। प्रदेश की भी ज़्यादातर सीटों पर हम भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। जहाँ तक महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र का मामला है, मेरे कहने की आवश्यकता नहीं। हमारे जो सामने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने खुद ने मान लिया कि मैं 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़, मैं केवल दादरी जिले से जीत रहा। इसका मतलब 2 डिस्ट्रिक्टों से वो नहीं जीत रहे, वहाँ तो केवल 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, और आंकड़ा भी यही आ रहा है कि हमारी जीत ठीक हो। आज की पीसी का विषय हम ठीक से समझ नहीं पाए। देखिए, चुनाव 25 तारीख का था और हर आदमी ये चाहता है कि चुनाव के बाद हमारे वर्कर साथी भी मिले और हम मीडिया के माध्यम से भी अपनी बात को कह दें। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आज अटेली विधानसभा क्षेत्र में हमारे सभी कार्यकर्ताओं का, सभी मतदाताओं का, जिन्होंने भूखे प्यासे रहकर अपने खर्चे पर चुनाव लड़ा है। मैंने ये पहला चुनाव देखा है जहाँ वर्कर साथियों ने अपने पैसे से बस में जाके, स्कूटर पर जाके, अपनी गाड़ी लेकर अपने आप प्रचार किया है। इस प्रकार का वातावरण मैंने पहले कभी नहीं देखा। सर, भाजपा को एक गुप्त रिपोर्ट मिली है जिसमें 4 सीटों पर तो टफ फाइट है और 2 सीटों पर हालत भाजपा की खराब है। ये आप कह रहे हो, हमारे पास तो ऐसी कोई सूचना नहीं है। सर, जैसे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की बात करें तो इसमें जो 9 विधानसभा पड़ती हैं, सबसे ज्यादा कौन सी विधानसभा में आप लीड कर रहे हो? मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं किसी चीज को छिपाता नहीं। एक विधानसभा ऐसी है जहां हम लूज करें। कौन सी है? वो बाडरा में हम लूज करें। क्या कारण रहा सर? कारण तो कुछ भी रहा हो, कारण का तो क्या बताऊं मैं, क्या कारण रहा होगा। कहीं ना कहीं लोगों का जो सोच है, क्योंकि मैं बाकी प्रदेश को, बाकी क्षेत्र की सोच है वो सारी राष्ट्रीय विचारधारा की है, उनके व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं। सर, पिछले 10 साल में जहाँ तक मुझे जानकारी है, हो सकता है गलत हो, आपने पहली प्रेस वार्ता की। अच्छा, ये सही बात है कि मैं मीडिया का आदमी कभी नहीं रहा, मैं गांव का आदमी हूँ। मैंने 10 चुनाव लड़े अपने जीवन में, और मैं एक आम आदमी की तरह ही चुनाव लड़ा है। मैं संगठन के बारे में, मीडिया के बारे में मैं कोई ज्यादा अनुभव मेरा नहीं रहा। सर, 10 में से आप कितनी सीटों का अनुमान करते हैं भाजपा के खेमे में? मैं तो मानता हूँ कम और ज्यादा में आप 10 की 10 पर जीतोगे, बाकी एक आधी सीट पर मुकाबला हो सकता है। फिर अगले 5 साल आपको मिलते हैं, कौन से ऐसे काम? हमारा मकसद केवल एक होगा कि अधूरे काम, और अधूरे काम में क्या है, सबसे पहले पानी की हमारे क्षेत्र में कमी है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आज हम देश और दुनिया के हालात देख रहे हैं। मैं आज ही आपका मीडिया में देख रहा था, यानी चाइना ने तो बहुत सी ऐसी नदियों का मुंह भी मोड़ लिया। अगर कमजोर सरकार देश में बने तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत आ जाएगी। बिहार जैसे प्रदेश में 2-2.5 करोड़ की आबादी आने वाले समय में बड़ी पानी के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर देगी, क्योंकि हमारा हिमालय एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना, और चाइना और पाकिस्तान मिलकर जो हमारी नदियां हैं उनके ऊपर ये जो क्षेत्र का मामला है, जैसे हम कारगिल की बात करते हैं, पीओके की बात करते हैं, क्यों करते हैं कि पीओके से भी 2 नदियां निकलती है, हमें हमारे हक का पूरा पानी मिले। चाइना में ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां, कोसी जैसी नदियां सारी की सारी तो ऊपर से आती हैं। स्ट्रॉन्ग सरकार का मकसद है कि पहले राष्ट्र को मजबूत करो, राष्ट्र में आने वाली समस्याओं को दूर करो। हमारे यहाँ कनेक्टिविटी अब बहुत बेहतर होने लग रही है और 6 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हमारा पानी के बाद दूसरा काम होगा कि हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करें हमारे सारे क्षेत्र में, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। सर, ये जिला महेंद्रगढ़ की अगर बात करें, सबसे ज्यादा ब्लैक जोन पानी के मामले में जिला महेंद्रगढ़ का है, लेकिन पिछले 5 साल में आपको पानी पिछले 60 साल की तुलना में मिला है। सर, आपकी बात जीतने के बाद आपकी क्या प्रायोरिटी रही है? मैंने बताया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट,
और पानी, दो चीज़ें। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ साथ रोजगार कैसे पैदा किए जा सकते हैं, क्योंकि बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है देश में। सर, नशा एक अपने क्षेत्र में सबसे ज्यादा बढ़ गया है, तो इस पे आप क्या एक्शन लेंगे अगर आप फिर से बनते हैं? अकेला नशा नहीं, सामाजिक जो हमारा रहन सहन था, सोसाइटी जो सोशल सोसाइटी है उसमें बहुत खराबियाँ आ रही। ये केवल सरकार की जिम्मेवारी नहीं, आपकी हमारी सबकी है कि हम सबसे ज़्यादा फोकस करें इस सोसाइटी पर। सोसाइटी में जब नशा हो, चाहे वो हमारा दूसरा जो कैरेक्टर गिरा है, मैं उसको बहुत ही गंभीरता से लेता हूँ। हमारा सब कुछ चला जाता है। लोग कहते थे कि आपका पैसा चला जाए कोई बात नहीं, चरित्र चला जाए, सामाजिक सिस्टम खराब हो जाए तो उससे वो भरपाई कभी नहीं हो सकती। सर, नशे को कैसे कंट्रोल करेंगे आप? नशे को करने के लिए गार्जियन को भी समझाना पड़ेगा कि अपने बच्चों को कंट्रोल करो। हम बच्चों को जो वो दे देते उसका कोई फायदा नहीं है। और पुलिस प्रशासन पूरी सख्ती करवाएंगे इस बार चुनाव के बाद बिल्कुल एक नया सिस्टम देने की हम कोशिश करेंगे। सर, मान लीजिए भाजपा में किसी पार्टी पदाधिकारी ने आपका पीछे से वो इस तरह अरे नहीं, ये देश 142 करोड़ का है, देश सबका है और सबका देश है, तो हमने सारे देश को आगे बढ़ाना है। हमने ये छोटी चीजों में नहीं जाना कौन विरोधी है, कौन पक्ष है, कौन विपक्ष है। तो सर, आपको ये नहीं लगता कि भाजपा में भी कुछ नेताओं ने आपके खिलाफ की है? क्या फर्क पड़ता है यार, करी होगी तो उसकी आत्मा अपने आप को निकल करेगी। किसी अन्य पार्टी के सदस्यों ने आपकी जो समर्थन वगैरह किया होगा तो उनको पार्टी में लेने का कुछ विचार रहेगा इस तरह का? पार्टी में आना जाना, ये पार्टी की कभी 2 लोकसभा की सीट थी, हम जैसे भी लोग आए और भी आएंगे। राष्ट्र हित की सोचने वाले सभी भारतीय जनता पार्टी में आएंगे। आप क्षेत्रवासियों को सर क्या संदेश देना चाहते हैं? अब हम सारी बातें भूल के अपने प्रदेश का, क्षेत्र का विकास करें, शांति बना के जिस प्रकार का उन्होंने अब तक योगदान दिया है। हम रोजगार के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे हो, पंचायतों को हम दोबारा से, जो हमारा पहला भी वायदा था चुनाव के बाद, हम पंचायतों को दोबारा से मजबूत करेंगे ताकि वो अपने पैसे को अपने हिसाब से लगा सकें। सर, एक अंतिम जो विधानसभा 9 विधानसभा है, कौन सी विधानसभा में हम सबसे ज्यादा ले रहे हैं, थोड़ा सा प्रोटोकॉल के अनुसार जो आप 4 विधानसभाओं का बहुत पॉजिटिव है, मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ। अटेली, नारनौल, भिवानी, तोशाम, चारों में अच्छी लीड है और तीनों में कम फालतू लीड है, तीनों में। सर, क्या पिछली बार जो 2019 का मार्जिन था 4,40,000, पहले मैं जो कह रहा हूँ, 3 विधानसभा ऐसी हैं जिनमें कम मार्जिन है, दादरी, लुहारू, नांगल चौधरी, 3। फिर रहेगी 2, एक में हम हार रहे हैं बर्ड में। महेंद्रगढ़ का मुझे रिजल्ट का सही नहीं पता, लेकिन महेंद्रगढ़ भी लगता है बराबर ऑल ओवर आप रिजल्ट बहुत अच्छा। मैं मिनिमम निकालता हूँ, मैं कोई शर्म नहीं करता इस बात में। सीआईडी की रिपोर्ट, मीडिया की रिपोर्ट, वर्करों की रिपोर्ट तो लाखों से ऊपर जाती है, लेकिन मैं मिनिमम करके 49,000 की लीड मानता हूँ, बहुत काट पाट। बहुत धन्यवाद।